अमीर और गरीब मछुआरों की कहानी। हिंदी मॉरल स्टोरी ऑन हाई थिंकिंग। अमीर और गरीब मछुआरों की कहानी। एक शहर में एक मछुआरा रहता था जो नदी से मछलियां पकड़कर अपने परिवार का खर्चा चलाता था। एक दिन वह मछली पकड़ने जा रहा था, तभी उसने कुछ अमीर लोगों को मछली पकड़ते हुए देखा। वह लोग सिर्फ अपने आनंद और मजे के लिए मछलियां पकड़ रहे थे। तो उस मछुआरे ने सोचा, एक तरफ मैं हूँ जो अपने घर को चलाने के लिए मछलियां पकड़ता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, और दूसरी तरफ ये पैसे वाले अमीर लोग हैं जो सिर्फ अपने आनंद के लिए मछलियां पकड़ रहे हैं। यह अमीर लोग क्या जाने की गरीबी क्या होती है। ये लोग एक दिन मेरे जैसे गुजार कर देखे, तब इन्हें पता चले कि गरीबी क्या होती है। तभी कुछ दिनों बाद उसके शहर के सबसे अमीर आदमी का घाटे में जाने के कारण बिजनेस बंद हो जाता है और उसको अपना घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बेचना पड़ता है और वह सड़क पर आ जाता है। जब इस बात का पता मछुआरे को चलता है तो वह बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब इसे पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। अब वह अमीर आदमी जो अभी अभी गरीब हुआ था, वह मछुआरे के पास ही छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लग जाता है और वह भी अगली सुबह मछुआरे के साथ मछली पकड़ने के लिए जाता है। वह दोनों शाम तक 10-10 मछलियां पकड़ कर लाते हैं और उन मछलियों को बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाते हैं और कुछ मछलियां बेच देते हैं। ऐसा कुछ दिन चलता रहा। लेकिन एक दिन उन दोनों को बहुत सारी मछलियां मिल जाती है, जिससे कि वह उन मछलियों को बेच देते हैं और उनको 5-5 हजार रुपये मिल जाते हैं। दोनों ही पैसे लेकर शाम तक अपने अपने घर चले जाते हैं। वह अमीर आदमी जो अभी अभी गरीब बना था, वह आदमी 5 हजार रुपये में से बहुत ही कम पैसे खर्च करता है, इतना जितना कि उसका आज के खाने का खर्च चल जाए। बाकी पैसे वह बचा लेता है। वहीं दूसरी ओर मछुआरा अपने पूरे पैसे खर्च कर देता है। अगले दिन सुबह मछुआरा अकेले ही मछली पकड़ने के लिए चला जाता है और वह अमीर आदमी जो अभी अभी गरीब बना था, वह 2 और लोगों को मछली पकड़ने के लिए काम पर रख लेता है। अब वह 3 लोग मिलकर मछलियां पकड़ रहे थे और मछुआरा अकेला मछली पकड़ रहा था। अमीर आदमी जो कि गरीब बन गया था, उन 3 लोगों ने ज्यादा मछलियां पकड़ी क्योंकि अब वह 3 लोग थे, और वही दूसरा वाला मछुआरा बहुत कम मछली पकड़ पाया क्योंकि वह अकेला था। ऐसे ही धीरे धीरे अमीर आदमी ने कुछ और लोगों को काम पर रख लिया और कुछ ही दिनों में उसने एक नाव भी खरीद ली। इसी के साथ उसकी इनकम भी बढ़ने लगी और एक के बाद एक वह व्यक्तियों को काम पर रखता है और ऐसे ही उसने कई सारी नाव भी खरीद ली और अब उसके द्वारा काम पर रखे गए लोग नाव से ही मछलियां पकड़ने लगे और ऐसे ही कुछ सालों में उसका कारोबार बहुत बड़ा हो गया। अमीर आदमी जो कि गरीब बन गया था, अब वह फिर से अमीर बन गया। कहानी से मिली सीख। इस कहानी से पता चलता है कि जिसकी जैसी सोच होती है वह वैसा ही बनता है। अगर आपकी सोच अमीर है तो आप भी अमीर बन जाएंगे। हम किस स्थिति में पैदा हुए थे ये तो हमारे वश में नहीं था, लेकिन किस स्थिति में हम मरना चाहते हैं ये हमारे वश में है। हमारी सोच ही हमें अमीर और गरीब बनाती है, इसलिए अपनी सोच को अमीर बना लो, आप अपने आप अमीर बन जाओगे। एक बार एक गांव में एक गरीब मछुआरा रामनाथ अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोजाना गांव की नदी में जाल डालकर मछली पकड़ता था। जो भी मछली मिलती उसे बाजार में बेचता, जिससे उसके घर की रोजी रोटी चलती थी। एक दिन की बात है, रोज की तरह वह अपना जाल लेकर नदी के किनारे गया और मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला। थोड़ी देर बाद उसके जाल में न जाने ऐसा क्या फंसा जिसको वापस खींचते समय उसका जाल टूट गया। मछुआरे बहुत दुखी हुआ, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने एक धागे से मछली पकड़ने का कांटा बनाया और फिर से मछली पकड़ने चला गया। उसके बहुत प्रयास करने के बाद एक भी मछली उसे आज न मिली। वहीं उसी गांव का एक और मछुआरा अपने घड़े में ढेर सारी मछली लेकर वहां से निकला और उससे बोला, आज तुम्हारा जाल कहाँ है जो कांटे से मछली पकड़ रहे हो। ऐसे तो तुमको एक भी मछली समय पर न मिल पाएगी और बाजार भी बंद हो जाएगी। इतना सुनते ही रामनाथ निराश हो गया। फिर उसने सोचा कि इतनी देर हो गई है, मुझे मछली पकड़ते एक भी मछली आज नहीं मिली, ऐसा ना हो कि बाजार भी बंद हो जाए। आज मैं बाजार में किसी से उधार मांगकर खाना घर ले जाता हूँ, जब मेरे पास मछली आएगी तो उसे बेचकर उधार चुका दूंगा। वह बाजार जाता है और एक सब्जी वाले से बची हुई खराब सब्जी उधार ले लेता है और घर चला जाता है। घर जाकर वह अपनी पत्नी को सब्जी का थैला देता है। उसकी पत्नी जैसे उन खराब सब्जियों को देखती है तो उस पर खूब बिगड़ती है और उसको ताने मारने लगती है कि शादी के समय तो तुमने मुझसे बहुत सारे वादे किए थे और आज तुम मुझे ठीक से अच्छा खाना भी नहीं खिला रहे हो, कहाँ गए तुम्हारे वह वादे। अगर कल भी मुझे तुमने ऐसा सड़ा हुआ खाना खिलाया तो मैं यहाँ तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मछुआरा उदास हो गया और भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, आज तो मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर जाने की बात कह रही है। मेरे इतने प्रयास के बाद भी मुझे निराश ही हाथ लगी, अब आप ही मुझ गरीब पर कृपा करो। मछुआरा अगले दिन फिर से अपना कांटा लेकर नदी किनारे एक बार फिर से मछली पकड़ने का प्रयास करता है। कुछ समय बाद उसके कांटे में एक मछली फंसती है।
वह बहुत खुश हो जाता है। वह मछली बाकी दिन की मछलियों से ज्यादा बड़ी होती है। वह उस मछली को देखकर बहुत खुश होता है और भगवान को धन्यवाद देता है और सोचता है कि आज इस मछली को बेचकर उसे बहुत धन मिलेगा और उससे घर में अच्छा खाना बनेगा। लेकिन इतने में एक वृद्ध महिला वह आती है और मछुआरे के सामने रोने लगती है और कहती है कि बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, तुम मुझे यह मछली दे दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। रामनाथ उस महिला कहता है कि माताजी, अगर आज मैं ये मछली नहीं लेकर गया तो मेरे घर में भी कुछ खाना नहीं बन पाएगा। लेकिन वह वृद्ध महिला उसके सामने रोने लगती है। फिर रामनाथ को दया आ जाती है। वह अपनी परवाह किए बिना उस वृद्ध महिला को वह मछली दे देता है। उस बूढ़ी माता ने रामनाथ को एक पौधा दिया और कहा कि इस पौधे को अपने घर के आंगन में लगाना, इसमें बहुत मीठे फल लगेंगे। रामनाथ उस पौधे को लेकर घर जाता है। उसकी पत्नी जब उसे बिना खाना लाए देखती है तो आज फिर उसे ताने मरती है और अगले दिन अपने मायके चली जाने को कहती है। रामनाथ निराश हो जाता है और उस पौधे को अपने घर के आंगन में लगाने लगता है। आज वह और उसकी पत्नी बिना भोजन किए ही रात को सो जाते हैं। अगले दिन जब रामनाथ सुबह उठता है और अपने आंगन में जाता है तो क्या देखता है कि वह पौधा जो उसने कल लगाया था वह अब बड़ा हो गया है और वह सोने का हो गया है। वह अपनी पत्नी को बुलाता है और दिखाता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उस वृद्ध दादी की जय करने लगते हैं।